प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, लीलावती और विक्रमादित्य, इन दोनों की प्रतियोगिता चल रही है और पहली जीत सम्राट विक्रमादित्य ने अपने पक्ष में हासिल कर ली। सखियों ने नगाड़े बजाए, हर्षोल्लास हुआ, क्योंकि आज तक 4 बार की बात छोड़ो, एक बार भी रानी लीलावती का मुंह किसी ने खुलवाया नहीं था और श्री गणेश महाराज विक्रमादित्य कर चुके थे। रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो चुका था, दूसरा प्रहर प्रारंभ हो गया और राजा को रानी की दुखती रग समझ में आ गई। राजा ने सोच लिया कि रानी असत्य नहीं सुन सकती। कोई असत्य बोला तो इसे गुस्सा आ जाता है। अब मुझे भी ऐसी कुछ कहानियां तीनों अब सुनानी पड़ेगी जिससे कि रानी सहन नहीं कर पाएगी। अंतिम समय में जो मैं प्रश्न पूछूंगा कहानी के अंत में, और उसके प्रत्युत्तर में जब कोई गलत बोलेगा तो रानी नहीं सुनेगी और वो बोलने के लिए समुद्यत हो जाएगी। राजा को यह बात भली भांति समझ में आ गई। अब राजा सोचने लगा कि दूसरी कहानी अब दूसरे प्रहर में मैं कौन सी सुनाऊं। इसी ऊहापोह में था तो अचानक उन्होंने अपने बेताल को स्मरण किया और कहा कि बेताल, सामने जो पुष्प पात्र पड़ा है, फूलों के गुलदस्ते उस पात्र के अंदर रखे हुए थे। भीनी भीनी महक संपूर्ण वातावरण को अपनी सुगंध से सुगंधित कर रही थी। उस पात्र के अंदर प्रविष्ट हो जाने का आदेश दिया। बेताल ने कहा, जैसी आज्ञा स्वामी की। विक्रमादित्य बोले कि बेताल, स्मरण रहे, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब किस तरह से देना है। पहली बार जैसे तुमने दिया वैसे ही, और ये भी बात याद रखनी है कि तुम्हें नींद नहीं लेनी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं स्वामी, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। आपकी आज्ञा मेरे लिए किसी आदेश से कम नहीं है और उसको करने का सौभाग्य अपने आप का मैं समझता हूं, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। विक्रमादित्य का आदेश पाकर बेताल उस पुष्प पात्र के अंदर प्रविष्ट हो गया। अब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि देखो, पहला प्रहर तो व्यतीत हो गया और शर्त के अनुसार मुझे खुशी है कि रानी लीलावती, उन्होंने बहुत सही जवाब दिया। अब मैं दूसरी कहानी सुनाता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि प्रजा और रानी और उसकी सहेलियां मेरी कहानियों के बीच बीच में मुझसे वार्तालाप करेगी, क्योंकि रानी की तो प्रतिज्ञा है। पर ऐसी सुनसान रात्रि को व्यतीत करना, एकाकी अपने आप से बात करना, यह असंभव है, मुश्किल है। मैं भला कब तक बोलता रहूंगा अकेला। मेरे साथ कोई बोलने वाला तो चाहिए ना, मेरी बात का होकार देने वाला तो चाहिए। नहीं समझ में आए तो नाकार देने वाला चाहिए। पहला प्रहर तो दीपक ने मेरा बहुत अच्छी तरह से साथ दिया। अब की बार मैं चाहता हूं, ये जो सामने पुष्प पात्र आपका पड़ा हुआ है, वो हमेशा रहता था और उसमें प्रतिदिन ताजे फूलों को डाल दिया जाता था। तो पुष्प पात्र को मैं निवेदन करता हूं कि हे पुष्प पात्र, यदि तुम मेरी बात सुनने में सक्षम हो और मेरी कहानी भी सुनना चाहते हो, तो क्या हम कुछ नई शुरुआत करें। पुष्प पात्र में से अचानक आवाज आई कि हे भद्र पुरुष, मैं भी एकाकी जीवन व्यतीत करता हूं।
सिर्फ मेरी खुशबू तो लोग ले लेते हैं, पर देने के लिए मुझे कुछ नहीं देते हैं, जबकि मैं मुझे तोड़ने वालों के हाथ में भी खुशबू देता हूं। मेरा अहोभाग्य कि आज तुम मुझसे बात करने के लिए लालायित हो, यह मेरा परम सौभाग्य है। सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? रानी के साथ साथ सारी सभा आश्चर्यचकित थी कि ये माजरा क्या है। कभी ये निर्जीव दीपक इससे बात करता है, कभी पुष्प पात्र जो भी निर्जीव है, और ये मनुष्य वाणी में कैसे बोल रहे हैं। रानी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग चक्कर खा रहा था, पर रानी बोल नहीं सकती थी। उसकी प्रतिज्ञा उसको नहीं बोलने के लिए बाध्य कर रही थी, इसलिए रानी मौन थी और मौनस्थ होकर यह सारा माजरा देख रही थी। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि देखो पुष्पपात्र, दूसरा प्रहर रात्रि का शुरू हो गया है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कहानी बड़े ध्यान से सुनना, और बीच में मैं कुछ सवाल पूछूं तो तुम मुझे जरूर जवाब देना। इससे मुझे लगेगा कि तुम जग रहे हो, नहीं तो मैं अपने आप ही अकेले ही बातें करता जाऊंगा तो मैं भी थोड़ा खिन्न हो जाऊंगा। पुष्पपात्र ने कहा, हे भद्र पुरुष, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी रात आपकी बात बड़े ध्यान से सुनूंगा और जैसा मेरा दिमाग है, जैसी मेरी सोच है, उसके अनुसार मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। तो सुनिए, चंपापुर नाम की एक नगरी है। उस नगरी में राजसिंह नाम का राजपूत निवास करता था। राजसिंह का एक अपना वर्चस्व था, किसी तरह का उसके जीवन के अंदर अभाव अभियोग नहीं था। उसकी पत्नी का नाम गंगा था। गंगा और राज सिंह, इन दोनों को दो संतति थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम सुमति था और लड़के का नाम नारायण सिंह था। लड़की बड़ी थी और चंपा के खुशबू की तरह उसके रूप सौंदर्य की महक जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, संपूर्ण भारत भर के अंदर व्याप्त सी होने लगी। गंगा का भाई जो कि श्याम सिंह नाम का था, मतलब राज सिंह का साला, गंगा राज सिंह की पत्नी, जब अपनी बिटिया सुमति यौवन अवस्था की दहलीज के ऊपर उसने पैर रख दिया तो स्वाभाविक है माँ बाप को चिंता होना कि बेटी का अब दोनों हाथ पीले करने चाहिए। इसके रूप, इसके सौंदर्य, इसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे तो पहले से ही पूरे संसार के अंदर व्याप्त थे और राजपूत घराने की चेहरे के ऊपर तेज ओज अद्भुत था। एक दिन राज सिंह ने अपने साले श्याम सिंह को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारी भांजी अब बड़ी हो गई है, यथाशीघ्र कोई अच्छे से वर को देखकर तिथि निश्चित करके हमें इसका पानी ग्रहण संस्कार करना है। सभी बैठक बैठी थी। सुमति के भाई नारायण सिंह को भी उसके पिता राज सिंह ने कहा, और राज सिंह ने कहा, मैं भी खोज करता हूं, हम तीनों खोज करते, जो अच्छा वर मिल जाए जितने जल्दी जिसको भी, हम तिथि फाइनल कर देंगे। सबने कहा ठीक है, और तीनों मतलब राज सिंह, उसका बेटा नारायण सिंह और राज सिंह का साला श्याम सिंह, मतलब नारायण सिंह का मामा, ये तीनों वर राजा की खोज में निकल पड़े। इधर तीनों को ज्यादा
देरी नहीं लगी, क्योंकि सुमति की चर्चा, सुमति जैसी उसकी मति थी अच्छी बुद्धि वाली, वैसा ही उसका रूप सौंदर्य भी था। तो इनको ज्यादा देरी लगी नहीं। पर हुआ क्या, तीनों ने अपने हिसाब से योग्य वर का चयन कर बसंत पंचमी की तिथि तय कर ली। तीनों ने अलग अलग वर ढूंढ लिए। और इधर गंगा ने, मतलब राज सिंह की पत्नी ने, सुमति की मां ने, वो भी कहीं जा रही थी तो उसे भी एक सुयोग्य वर मिल गया और उसने भी बसंत पंचमी की तिथि उसके साथ फाइनल कर दी कि मेरी बेटी का विवाह मैं तुमसे ही करवाऊंगी। लड़की एक, वधू रानी एक, और विवाह करने के वर राजा 4 हो गए। तिथि भी एक ही, बसंत पंचमी। जब घर में आए फ्रेश होकर, बसंत पंचमी का समय कैसा रहेगा? हाँ, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा है, ये तिथि तो हमको फाइनल ही करनी है, कर दी है, ऐसा ही समझो। चारों नहीं समझ पा रहे थे एक दूसरे की बात। चारों यही समझ रही थी जो मैं बसंत पंचमी की तिथि तय करके आया हूं, ये चारों तीनों उसी में समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि तिथि एक ही थी और तैयारियां शुरू हो गई। इन्हें पता तब चला जब समय तो अत्यंत रफ्तार के साथ, समय को जैसे पंख लग जाते हैं ना, वैसे उड़ता चला जाता है। बसंत पंचमी का समय भी आ गया और राजपूत घराने के थे, उनके सुविशाल अट्टालिका के पीछे ही बहुत बड़ा प्रांगण था उन्हीं का। वहीं पे मंडप डाला गया था, भट्टियां जल रही थी जिसमें विविध पकवान तैयार हो रहे थे, क्योंकि सबको यही विश्वास था कि आज जो मैं फाइनल करके आया हूं वो बारात आएगी। पर बारात तो 4 जगह से आ रही थी। अब गांव के अंदर, नगर के अंदर जग हसाई होने लग गई। सब पूछ रहे थे कि किसके यहां पे बारात जा रही है, तो सबने कहा राज सिंह जी के यहां पर राज सिंह जी की तो एक ही लड़की है, सुमति। 4 वर और एक लड़की, जग हसाई होने लगी। किसी ने आकर दौड़कर राज सिंह जी को कहा कि राज सिंह जी, माजरा क्या है? 4 वर आ रहे हैं विवाह के लिए, तुमने किस किस को बोल दिया? अब इन चारों के बीच में झगड़ा होने लगा। मतलब गंगा जो फाइनल करके आई थी, राज सिंह जी ने खुद ने भी एक वर फाइनल किया था, नारायण सिंह जो उनका पुत्र था उसने भी फाइनल किया था, और मामा श्याम सिंह, मतलब गंगा के भाई, ये दुविधा में फंस गए, आपस में झगड़ा करने लगे। पर अब क्या होता है दोस्तों, बुरी तरह से हालत हो गई। सब एक दूसरे का दोष निकालने लगे, पर एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की किसी ने महत्ता समझी ही नहीं। आखिर गंगा ने कहा जो होना था सो हो गया, अब ये सोचो कि किस वर्ग के साथ हमारी सुमति का विवाह होना चाहिए, क्योंकि ये राजपूत के घराने की शादी है और राजपूत ही शादी करने को आए चारों। ये तो रक्तपात हो जाएगा, कोई भी बिना विवाह किए अपने घर वापस बारात लेकर जाएगा नहीं, ये सुनिश्चित है। अब ऐसी परिस्थिति में पूरी चंपापुरी के अंदर खून खराबा हो जाएगा। उपाय निकालो, लड़ाई झगड़े से अभी काम नहीं चलने वाला है, पर उपाय निकाले क्या, क्या कहे? जब सुमति को पता चला कि मेरा विवाह 4 वर आए हुए, उनमें से किसी एक के साथ होने के बजाय अब लगता है होएगा ही नहीं, क्योंकि दुविधा में फंस गए। मन करता है कहीं भाग जाओ, मैं ही इस दुविधा की जड़ हूं, पर भाग के जाऊंगी कहां? मेरे भाग के जाने के बाद भी मेरे परिवार का तो कत्लेआम होने ही वाला है, इनको कोई छोड़ेगा नहीं। भागने का उपाय ठीक नहीं।
आखिर उसने सोचा, क्यों नहीं मैं अपने आप को ही समाप्त कर दूं। बस मैं ही नहीं रहूंगी तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब सुमति जो अपने अट्टालिका महल के पीछे भट्टियां जल रही थी, जिसमें विविध पकवान तैयार हो रहे थे और बड़ी बड़ी भट्टियां थी, आओ देखा ना ताओ एक जलती हुई भट्टी के अंदर कूद गई। भट्टी तो बहुत बुरी तरह से जल रही थी और क्षणार्ध के अंदर सुमति क्षत विक्षत हो गया, उसका जल के राख होने लगी। जैसे तैसे उसको निकाला तो उसके हाथ पैर पूरे जल चुके थे, मुंह जल चुका था। सब रोने लगे। चारों बाराती के वर राजा आ गए। हुआ क्या, क्या बात हो गई? हाथ जोड़कर राज सिंह ने कहा कि मेरी बेटी ने आत्मदाह कर लिया। पर क्यों? उन्होंने सारी वस्तु स्थिति समझा दी कि मेरी पत्नी भी एक रिश्ता फाइनल करके आई थी, मेरा साला श्याम सिंह भी, मेरा बेटा नारायण सिंह भी और मैं भी। अब मैं क्या करूं? मैंने जब सुमति से कहा तो सुमति ने आओ देखा ना ताओ कि इस समस्या की जड़ तो मैं हूं, मैं ही नहीं रहूंगी, बात खत्म हो जाएगी। मैं तो चार के साथ में विवाह नहीं कर सकती। तो उसने आत्मदाह कर लिया। कि क्या प्रूफ है? हमें कैसे विश्वास हो कि उसने सचमुच में आत्मदाह कर लिया होगा? चारों के चारों वहां पर आकर देखा, क्षत विक्षत उस बॉडी को जब उन्होंने देखा तो सहन नहीं कर पाया। उन्हें बड़ा धक्का लगा कि ये क्या अनर्थ हो गया हमारी वजह से। उसमें से एक वर जो अत्यंत भावुक था, उसने सोचा कि जब सुमति नहीं रही और मैं तो बड़े सपने संजो के आया था कि, और मैं बचपन से ही सपने देखता था, जब से इससे रूप सौंदर्य की मैंने बात सुनी कि विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा, अब यही नहीं रही तो मेरे को भी जीने का क्या फायदा। और उसने उसी भट्टी के अंदर अपने आप को झोंक दिया। वो भी जल भुन के तुरंत समाप्त हो गया। अब तो हाहाकार मच गया। अब क्या करें? दूसरा जो था वर, उसने सोचा कि अनर्थ हो गया। उसने जैसे तैसे उनकी अस्थियां निकाली, क्योंकि ये भी सुमति भी मर चुकी थी, उसके शव को बाहर निकाला था। थोड़े बहुत अस्थियां निकाली और सोचा कि मैं सुदूर जहां पर गंगा है, गंगा प्रवाहित होती है, वहां पर इसकी अस्थियों का मैं विसर्जन कर दूंगा ताकि इसको सद्गति मिले। मैं तो इसके साथ नहीं रह पाया, ना ही इसके साथ विवाह कर पाया, पर कम से कम ये काम तो मैं कर ही देता हूं। और वो उसकी अस्थियां लेकर गंगा किनारे जाने के लिए वहां से निकल पड़ा। तीसरा जो था, उसे संसार से विरक्ति हो गई कि एक क्षणभंगुर संसार है, सुख खोजने जाओ तो सुख है ही कहां, सुख का नामो निशान नहीं है, दुख ही दुख है। क्या फायदा ऐसे संसार से? उसको क्षणिक वैराग्य आया और सन्यासी का वेश बनाकर वहां से चल पड़ा संपूर्ण भारत के अंदर तीर्थाटन के लिए। और चौथा जो वर था, उसने उसी भट्टी के पास एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहां पर ही वो हमेशा के लिए निवास स्थान बना के रह गया। बाहर जाता, नगर में जाता, भिक्षाटन करके लाता, खाना बनाता, पहले अपनी प्रेयसी जिसे समझता था सुमति को भोग चढ़ाता और बाद में खुद खाता और सो जाता। बस उसने अपनी दिनचर्या वैसी बना ली। दोस्तों, अब विक्रमादित्य पुष्पपात्र से कहते हैं कि हे पुष्पपात्र, तुम जग रहे हो ना? कैसी विडंबना हो गई है ये। आगे क्या होता है तुम सुनना चाहोगे? पुष्पपात्र कहता है कि हे भद्र पुरुष, मेरी तो जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं आतुरित हूं, आगे क्या हुआ फिर?
ये तो चारों विभिन्न विभिन्न दशा में एक कहानी का अंत कैसे हुआ? कहानी का अंत नहीं, कहानी अब शुरू होगी। जो सन्यासी बन के बाहर चला गया था कि मैं तो अब तीर्थाटन करूंगा, इस संसार में कुछ नहीं रखा है, जिसको क्षणिक वैराग्य आया था, वो एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर घूमता रहा। और एक दिन जब चतुर्मास शुरू होने वाला था तो उसने सोचा कि इस वर्षावास को मैं, अब पहला वर्षावास है, यहीं पे रुकूंगा। वो एक सराय के अंदर, धर्मशाला के अंदर रुक गया। उस सराय की मालिका भटियारन थी। भटियारन बड़ी क्रोधी स्वभाव की थी। वहां पे कई तरह के लोग आते थे, वो उन्हें खिलाती थी, उनसे उतना पैसा लेती थी और रवाना हो जाते थे। लोग सराय में रुकते थे। ये महाराज भी उस सराय में रुक गए, जो वर राजा, जिनको क्षणिक वैराग्य आया था, पर इनका मन नहीं लगता था। इस तीर्थ स्थान में गए तो वहां पे भी फटाफट 2-4 दिन रुके और निकल गए, क्योंकि उनको वारंवार वही चिंता सताती थी, मैंने अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर दी उस सुमति के कारण से, और सुमति भी हाथ नहीं आई। अब तो सन्यासी बनकर भटक रहा हूं, पर उनका मन भी भटक रहा था। वे रोज भिक्षाटन करके लाते और भटियारन को दे देते। उनको लगता ही कितना था, एक ही तो थे खाने वाले। भटियारन उससे खाना बनाती, उन सन्यासी जी को भी खिलाती और खुद भी भरपेट खाती। भटियारन का एक छोटा सा बेटा था, 1.5 साल का, 2 साल का। उस 1.5-2 साल का बेटा बड़ा सुकुमार था और उसकी स्माइल बड़ी अच्छी थी। तुतलाती बोली में वो बोलता था। एक दिन भिक्षाटन करके जब ये साधु महात्मा आए और उसने भटियारन को सीधा दिया और कहा कि जल्दी से कुछ खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, आज पता नहीं इतनी भूख क्यों लग रही है। उसने कहा ठीक है, मैं बनाती हूं। इस बीच वो छोटा लड़का आ गया भटियारन का और कहने लगा कि माँ मेरे साथ चलो पहले बाजार में और मेरे को चॉकलेट दिला दो। भटियारन ने कहा कि बेटा रुक जा, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाना, समझे, अभी तो तेरे दांत आ रहे हैं, ये दूध के दांत खराब हो गए ना फिर मुश्किल हो जाएगी। पर जैसे भटियारन ने बोला, वो बेटा सुनने को तैयार नहीं, वो जिद में अड़ गया कि नहीं मां मुझे खिलाओ, अभी पहले चलो बाजार में। भटियारन ने आओ देखा ना ताओ उसको एक झापड़ मार दी। साधु महात्मा ने कहा तुम इस एक बच्चे को क्यों मार रही हो? नहीं मेरे को बहुत काम है और बीच में ही इसकी आदत है कि कुछ ना कुछ, तुम कब खाना खाओगे फिर, ये ज्यादा सर पे चढ़ता जा रहा है। उसने पैर हाथ मारने चालू कर दिए बेटे ने कि नहीं मम्मी तुम अभी चलो मेरे साथ। भटियारन ने आओ देखा ना ताओ बच्चे को पकड़ा और उस भट्टी के अंदर डाल दिया जिसपे वो खाना बनाने वाली थी। 2 मिनट के अंदर तो बच्चा जल के राख हो गया। साधु महात्मा को गुस्सा आ गया, तुम कैसी निर्दयी मां हो, अरे अपने बेटे को तुमने भट्टी में झोंक दिया, तुम्हें दया तक नहीं आई। तुम्हें खाना चाहिए ना, चुपचाप खाना खाओ ना, मेरा बेटा मैंने उसको डाल दिया, तुम्हें क्या लेना देना। अरे अब तेरा एक चूल्हा मेरे लिए तो शमशान बन गया है, शमशान के ऊपर बना के रोटी खिलाओगी क्या मुझे? हमारे भी अपने कुछ असूल होते हैं, नियम होते हैं, समाचारी होती है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? एक तो तुम हत्यारन हो अपने ही बेटे की और ऊपर से तुम मुझे सुना रही हो। ए साधु, ढोंगीपना मेरे पास नहीं चलेगा, खाना है तो खाना, है तो तू भी मर। इतना सुनना ही था, इसे भी गुस्सा आ गया, राजपूत तो था ही। एक तो तुमने तुम्हारे बेटे को जला दिया, जीते जी उसको मार दिया, इतने अच्छे बच्चे को, ऊपर से तुम मेरे जैसे साधु को भी भला बुरा कह रही हो। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? इस संत बने ने, महात्मा ने उसको डराने की कोशिश की, क्रोधाभिभूत होकर। भटियारन घबरा गई। उसने कहा कि महात्मा श्राप मत दो, सुनो सुनो ये तो मेरा रोज का काम है। फटाक से वो गई अंदर और एक कुपिका लेके आई, छोटी सी बोतल, उसमें से उसने एक बूंद निकाला और उसी भट्टी में छिड़का। लड़का तो
पूरा जिंदा होके बाहर आ गया, खेलने लग गया, हंसने लग गया। अब ये साधु महात्मा इस आश्चर्यचकित घटना को देखकर विस्फारित नेत्रों से तो भान ही भूल गए, ये हो क्या रहा है चमत्कार। बड़े बड़े साधु महात्मा भी इतनी तपस्या करने के बाद में ऐसी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, और ये भटियारन, इसने जलती हुई भट्टी के अंदर अपने बेटे को डाल दिया और वापस एक बूंद से इसको जीवित भी कर दिया। भटियारन वो बोतल लेकर भीतर गई और उसने अपनी स्थान पर रखकर बाहर आई कि साधु महात्मा गुस्सा मत होइए, ये मेरा रोज का काम है, ये ऐसा ही जिद्दी है, तो इसकी जिद समाप्त करने के लिए मैं गुस्से में आकर भट्टी में डाल देती हूँ। पर मैं जानती हूँ ना, भला कौन माँ अपने बेटे को मारेगी। आप व्यर्थ के अंदर मेरे को श्राप दे देते तो मैं तो कहीं की नहीं रहती। अब इस महात्मा के मन में विचार आने लग गया कि ये बोतल यदि मुझे मिल जाए तो मैं मेरी सुमति को जीवित कर सकता हूं, फिर मेरी सुमति के साथ शादी हो जाएगी, क्योंकि उसने वो चमत्कार देख लिया था। दोस्तों, कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूं। क्या अब वो साधु उस कुपी को चुराने में सफल हो जाएगा? क्या सचमुच में वो उस कुपी को लेकर सुमति के नगर में, मतलब चंपापुर नगरी में जाएगा और सुमति को सचमुच में जीवित करेगा? जीवित करने के बाद में क्या उसकी विवाह, उसका शादी सुमति से हो जाएगा? ये सारे सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। क्या ऐसी परिस्थिति में और वे जो तीनों थे बचे हुए, एक तो वहीं पे भोग चढ़ा के अपनी झोपड़ी बना के रहता था, दूसरा गंगा पे गया था, उसको भी पता चल जाएगा, क्या वो भी आ जाएगा? क्या फिर क्या वापस उनके बीच में झगड़ा होगा? कौन किस इससे शादी करेगा? ये सारे सवाल कई तरह के आपके दिमाग में भी आ रहे हैं होंगे। पर दोस्तों, समय हो गया है, इस कहानी को मैं यहीं पे अधूरी छोड़कर जा रहा हूँ। कल इसे हम पूरी करेंगे, क्योंकि अभी रात्रि का दूसरा प्रहर समाप्त नहीं हुआ है, पर मेरा समय हो गया है, मुझे कुछ आवश्यक कार्य से बाहर जाना है। इसलिए आज की अधूरी कहानी मैं कल पूरी करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।